हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एजुकेशन पर। तो आज हम लोग जो है एक नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स में, जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स में हम लोग जो है बेसिकली तीन चैप्टर्स के बारे में जो है स्टडी करेंगे। सबसे पहला है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, दूसरा है वेक्टर्स और तीसरा है मोशन इन प्लेन के बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक, तो एक एक करके हम लोग जो है तीनों चैप्टर्स के बारे में डिटेल में बेसिक टू एडवांस सभी चीजें क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि काइनेमेटिक्स होता क्या है। तो हमने क्या बताया कि काइनेमेटिक्स में भाई तीन चैप्टर्स आते हैं, तीन टॉपिक्स या तीन चैप्टर्स में पढ़ेंगे। सबसे पहला है क्या, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन कैसे होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। सेकंड है हमारा वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, डायरेक्शन कैसे शो करेंगे इसमें, ठीक है, वेक्टर्स। और थर्ड है हमारा मोशन प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, स्ट्रेट लाइन मोशन या मोशन इन प्लेन में कैसे हम लोग जो है ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करेंगे, मोशन की। बात समझ में आ गई। तो वही मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो है सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। और स्ट्रेट लाइन मतलब ये है कि भाई रेक्टिलिनियर मोशन आप लोगों ने सुना होगा, वही है कि स्ट्रेट लाइन में कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे जो है मूव करता है, या रेक्टिलिनियर जो है मोशन क्या होता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो बेसिकली ऐसे हम काइनेमेटिक्स की अगर हम बात करें तो काइनेमेटिक्स जो है क्या होती है। काइनेमेटिक्स की अगर हम बात करें तो काइनेमेटिक्स भाई इसमें हम लोग जो है ऑब्जेक्ट की जो मोशन होता है ना, उसके कॉज क्या है, उसका रीजन क्या है, उसके बारे में उसको हम लोग ना जो है ना आइडेंटिफाई करके क्या होता है कि हम उस ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं। जनरली क्या होता है, हमने बताया क्या कि द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या होता है, द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट without taking क्या होता है without taking into account the cause of the motion। बात समझ में, दैट इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। क्या करते हैं, द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉज ऑफ द मोशन। ठीक है, मतलब लोग इसमें स्टडी करते हैं मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन की, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द कॉज ऑफ द मोशन। भाई कॉज क्या है मोशन का, उसको हम लोग जो है उसको हटा के विदाउट टेकिंग द अकाउंट ऑफ द कॉज ऑफ मोशन। भाई मोशन का क्या कॉज है उसको हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर नहीं करते। तो वो हम लोग क्या करते हैं, काइनेमेटिक्स हम लोग स्टडी करते हैं। और इन्हीं से जो बात पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन, वेक्टर्स और प्लेन। मोशन इन प्लेन में कैसा होता है, ठीक है, यही सब क्या होते हैं हमारे काइनेमेटिक्स में क्या आते हैं चैप्टर। इसी में एक और टर्म है डायनेमिक्स। क्या होता है, अगर हम डायनेमिक्स की बात करें, ठीक है बेटा, डायनेमिक्स क्या होता है। तो डायनेमिक्स में हम लोग क्या करते हैं कि कॉज ऑफ मोशन क्या है कि उसके बारे में हम लोग जो है उसको लेते हैं, कंसीडर करते हैं कि द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट टेकिंग है, द स्टडी ऑफ द विद टेकिंग है ना, विदाउट टेकिंग into account the cause of motion। ठीक है, इतनी समझ में आ गई। डायनेमिक्स में क्या करते हैं कि स्टडी ऑफ द मोशन, भाई किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं टेकिंग द अकाउंट ऑफ द कॉज ऑफ मोशन। मतलब उसमें क्या करता है भाई, मोशन का कॉज हमें पता होना चाहिए। इसमें क्या था कि कॉज ना पता हो, कोई दिक्कत है, तभी हम लोग क्या करते हैं ऑब्जेक्ट की स्टडी कर लेते हैं। लेकिन डायनेमिक्स में क्या होगा, पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे काइनेमेटिक्स की बात करें तो काइनेमेटिक्स क्या है, एक वर्ड है, काइनेमा से आया है। किससे आया है, काइनेमा से आया है काइनेमेटिक्स, जिसका मतलब होता है मोशन। क्या मतलब होता है, मोशन। सिमिलरली वैसे अगर डायनेमिक्स की बात करें तो डायनेमिक्स जो वर्ड आया वो एक ग्रीक लेटर डायनेमिक्स से आया है, जैसे वो ग्रीक लेटर है, डायनेमिक्स से आया। किससे आया बेटा, डायनेमिक्स से आया है, जिसका मतलब होता है पावर। ठीक है, बहुत बेसिक चीजें हैं। अभी स्टार्टिंग में जो है आपका पहला जो लेक्चर होगा काफी बेसिक चीजों से है। ठीक है, पहले आप लोगों ने शायद पढ़ के रखा हो, लेकिन हमें जो है पूरा कवर करना है। बेसिक टू एडवांस हम लोग क्या करेंगे बेटा, सब कवर करेंगे। इतनी आसान में आ गई। ठीक है, तो इतना नोट कर लेंगे क्या, हम लोग इन तीन चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे और काइनेमेटिक्स क्या होता है और डायनेमिक्स क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है,
अब इसके बाद जो है दो बहुत ही बेसिक चीजें हैं, उनके बारे में जानेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है सर, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, रेस्ट और मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट होती है तो क्या होता है, क्या मतलब है उसका। ठीक है, सब है बहुत बेसिक चीजें, लेकिन इन सबका भी जो है कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो तभी ज्यादा फायदेमंद है। ठीक है, तो अगर हम बात करें रेस्ट एंड मोशन में, कोई अगर कि भाई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो उसका क्या मतलब है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो मतलब वो अपनी पोजीशन से क्या बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है, मतलब उसके आसपास का जो सराउंडिंग्स है वो क्या चेंज नहीं हो रहा है, वो क्या है एक तरीके से एकदम डिस्टिंक्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि पोजीशन जो ऑब्जेक्ट है वो किसमें है, रेस्ट में है। बात समझ में आई? तो लिख लेते हैं जैसे, ठीक है, सब बहुत बेसिक चीजें हैं लेकिन आपको जो है क्लियर होनी चाहिए, तभी आपको जो है अच्छे से कंसेप्ट समझ में आएगा। रेस्ट मतलब क्या होता है कि इफ द ऑब्जेक्ट does not change its position, ठीक है, the object does not change its position according with the surroundings, ठीक है, इस कॉल्ड हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट आर इन रेस्ट, ऑब्जेक्ट इन रेस्ट पोजीशन में है। किसमें है, ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। तो बात समझ में क्या है कि इफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन अकॉर्डिंग विद द सराउंडिंग इज कॉल्ड रेस्ट। ठीक है, मोशन की अगर हम बात करें तो वही अगर मोशन क्या होता है भाई, अगर ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज कर रहा है, ठीक है, सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग, तो इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट मोशन में है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, बिल्कुल फील लेके आप पढ़िएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको, ठीक है, समझ में आएगा। कह रहा है कि इफ द ऑब्जेक्ट, कह रहा है कि चेंज इट्स पोजीशन, ठीक है, फील आएगा आपको इसमें, चेंज इट्स पोजीशन, कह रहा है कि इफ द ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन according, if the object change its position according with the surroundings, according with the surroundings, ठीक है, हमने क्या कहा कि भाई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है बेटा, पोजीशन चेंज करेगा अकॉर्डिंग विद द सराउंडिंग। ठीक है, जैसे आप कहीं जाते हैं, ठीक है, कि बाइक से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, तो आप मोशन करते हैं तो आपके आसपास की जो सराउंडिंग्स होती है वो क्या होती है, वो भी बदलती है। आप पैदल भी जा रहे हैं तो सराउंडिंग को आसपास का जो एरिया होता है, या है ना, आपके चारों जो भी होता है वो क्या होता है, चेंज हो रहा होता है, जैसे आप क्या होते हैं, आगे बढ़ रहे होते हैं। तो बात समझ में, तो मोशन क्या होता है कि इफ द ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन अकॉर्डिंग विद द सराउंडिंग, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। ठीक, ऑब्जेक्ट किसमें बेटा, मोशन में है। ठीक है, इतनी आसान में आ गई भाई, मोशन और रेस्ट के बारे में हमने जान लिया कि क्या होता है। ठीक, और एक भी एक बहुत छोटा सा बेसिक सा कंसेप्ट है, ठीक है, आप लोगों को मालूम तो होगा लेकिन कभी उसको गौर शायद ज्यादा ना किया हो। ठीक है, तो इतनी आसान में आ गई, रेस्ट और मोशन क्या होता है, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, पॉइंट ऑब्जेक्ट का क्या कंसेप्ट है, हम लोग स्टडी करते हैं किसी भी फिजिक्स में, हम लोग जितनी भी चीजें पढ़ते हैं तो उसको हम लोग पॉइंट मान के ही कंसीडर करते हैं, पॉइंट साइज मानते ही कंसीडर करते हैं, उसकी क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो उसी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, जैसे क्या होता है कि द कंसेप्ट ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट, है ना, द कंसेप्ट कर लेते हैं, द कंसेप्ट ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, है ना, कि अगर भाई कोई पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट होता है, एक तरीके से हम लोग फिजिक्स में जितनी भी चीजों की स्टडी करते हैं वो पॉइंट मान के ऐसा करते हैं, जैसे हम कहें, जैसे हम एक तरीके से मान सकते हैं कि भाई कुछ चीजों का कैलकुलेशन करने के लिए क्या होता है, उसके हमको डायमेंशन की आवश्यकता नहीं होती है ना, इट हैज नो डायमेंशन, है ना, हमारा उसकी डायमेंशन क्या है, लेंथ ब्रेथ हाइट क्या है, उससे हमें मतलब नहीं होता है, उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट करते हैं। जैसे अगर हम आपसे बात करें कि जैसे आपको एक जगह से दूसरी जगह आप जिसको जाना है, कहीं भी जाना है, जैसे दिल्ली से आपको लखनऊ जाना है या कहीं भी आप जा रहे हैं, तो क्या होता है कि भाई ट्रेन जा रहे हैं, बस जा रहे हैं या एरोप्लेन, किसी भी एनी चीज से जा रहे हैं ना, किसी भी आपको जो है अपने कन्वेंस से जा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप अगर मान लीजिए बस से जा रहे हैं, ठीक है, तो बस से जाने का मतलब है कि आप जो एक आप क्या करते हैं, जो चीज गौर करते हैं वो क्या करते हैं कि आप क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं कि मान लीजिए उसकी डिस्टेंस जो है 100 किलोमीटर है, ठीक है, कहीं आप जा रहे हैं एक से, तो अब डिस्टेंस जो आपने कवर की है 100 किलो, आप उस पर ध्यान देते हैं। भाई बस का साइज क्या है,
या बस जो है कितनी उसकी लेंथ है, कितनी ब्रेथ है, कितनी हाइट है, उससे आपको कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, कहने का मतलब है कि ऐसे आपसे कहें कि आपको ए से बी पोजीशन पर जाना है, ठीक है, मान लीजिए आप दिल्ली से लखनऊ ही जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, ठीक, तो मान लीजिए हमें यहाँ से यहाँ तक की आपको डिस्टेंस निकालनी या फिर कुछ भी निकालना है, वेलोसिटी, डिस्टेंस या जो भी आपको निकालना हो, तो भाई बस की क्या डायमेंशन है, लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, हाइट क्या है, हमको उसको कंसीडर नहीं करते हैं। कहने का मतलब है हम लोग इसको पॉइंट मान के चलते हैं कि भाई ये जो बस है पॉइंट ही है, और हम यही क्या करते हैं, इसकी जो भी वेलोसिटी, डिस्टेंस जो भी हमें फाइंड करनी होती है वहां साइन से क्या करते हैं, फाइंड कर लेते हैं। ठीक, यही हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट है कि हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी मतलब डायमेंशन हमें ना उसमें कोई जरूरत नहीं होती, इसकी डायमेंशन हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर नहीं करते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम कहें भाई सोलर सिस्टम होता है, सन है, और इधर सारे प्लैनेट्स क्या होते हैं, इसके चारों रिवॉल्व करते हैं। बेसिकली ऐसा होता नहीं है, वो 3 डायमेंशन आप पढ़ेंगे जानेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, सन है, तो सन के ऐसे हम लोग पढ़ते हैं कि भाई अर्थ है ना, मार्स, मरकरी है ना, क्या होता है, इसके चारों क्या होते हैं, घूमते रहते हैं प्लैनेट्स। तो हम लोग क्या होते हैं, प्लैनेट मान लीजिए अर्थ है, तो अर्थ की रेडियस से हमें कोई मतलब नहीं होता कि अर्थ कितनी बड़ी है। मान लीजिए हमें जो है सन और अर्थ, सन से लेके अर्थ तक की डिस्टेंस निकालनी है, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं कि अर्थ कितनी बड़ी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट ही मानेंगे, है ना, पॉइंट साइज ही मानेंगे, तब जाके क्या होगा, हमें सन से अर्थ की जो भी हमें डिस्टेंस निकालनी है ना, कोई भी चीज हमें निकालनी है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। इतनी आसान है, क्या बताना चाह रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो हमें उसके डायमेंशन से मतलब नहीं होता है अगर हम फिजिक्स में कोई भी चीज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, हम क्या उसको पॉइंट मान के ही क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। अर्थ कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आई, किसी भी चीज का अगर हम लोग फाइंड करते हैं उसको क्या मानेंगे, हम लोग पॉइंट मानेंगे। तो इतनी समझ में आ गई। ठीक है, इसमें कुछ लिखने का नहीं, बस इतना समझना है कि भाई हम लोग फिजिक्स में जिस भी चीज की स्टडी करते हैं ऐसा पॉइंट मान के ही करते हैं। ठीक है, तो इतने समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग जो है कुछ और चीजें देखेंगे, जैसे बेसिक बेसिक चीजें हैं। ठीक, इसे आपने समझ लिया होगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जब ये खत्म हो जाएगा देन इसके बाद वेक्टर, फिर उसके बाद क्या आएगा, मोशन प्लेन के बारे में लोग क्या करेंगे बेटा, स्टडी करेंगे। ठीक, तो इसमें बेसिक दो टर्म हम लोग पढ़ेंगे, एक है पाथ लेंथ क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हम लोग जानेंगे। ठीक है, जैसे डिस्टेंस जिस लेवल पे पढ़ा होगा, ठीक है, अलग अलग होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो पाथ लेंथ के बारे में हम लोग समझेंगे क्या होता है पाथ लेंथ। ठीक, बहुत सिंपल सिंपल से टर्म है, आपको शायद पता भी होगा। ठीक है, जैसे क्या है, पाथ क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, कह रहा है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, है ना, इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम बेटा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पाथ लेंथ बोलते हैं। भाई किसी भी ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस हम लोग कवर, कोई भी ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस कवर करता है गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका पाथ लेंथ बोलते हैं ना। जैसे मान लो आपको यहां से यहां जाना है, तो यहां से यहां जाने में आपको इसको क्या है, टी टाइम लगेगा, टी टाइम, तो यही क्या है, ये डिस्टेंस है। तो इसको यहां से यहां जाने में कितना उसको जो है टाइम लगा, है ना, डिस्टेंस कवर्ड बाय गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, वही हमारा क्या होता है, पाथ लेंथ होता है। तो उसकी पाथ लेंथ के बारे में बताते हैं। इतना समझ में आ गई। ठीक है, फिर इसी में हम लोग एक टर्म पढ़ेंगे जिसका जानते हैं हम लोग क्या है, डिस्प्लेसमेंट। आपके 12th में भी आपने पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ठीक, तो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें क्या रहता है, तो डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें, कई सारी जो इसमें मिथ भी हैं, आपको शायद क्लियर ना हो, सब कुछ इसमें बताएंगे। डिस्प्लेसमेंट में बात करें तो इसमें क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड, है ना, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक, क्या है कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर की गई डिस्टेंस किसमें, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसमें, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसमें बेटा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर की जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। बात समझ में क्या है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, थोड़ा और डिटेल में समझेंगे भाई क्या होता है डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं। ठीक, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई, ये क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। अभी वेक्टर में इसके बाद चैप्टर में पढ़ेंगे, उसमें भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट और अभी थोड़ा इलैबोरेट होकर पढ़ेंगे। कैसी क्वांटिटी होती है बेटा,
वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, इसका बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है। इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है बेटा, क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है इसका। ठीक है कि भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी एंड इट हैज अ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक, अच्छा एक चीज है, अब मैग्नीट्यूड समझते हैं ना कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, मतलब क्या होता है कि इसकी भाई एक क्वांटिटी होगी ना कोई वैल्यू इसकी आएगी। बात समझ में आई? क्या होगा, इट हैज अ क्वांटिटी, यही हमारा मैग्नीट्यूड होता है। मतलब होता है कि इसकी भाई कोई ना कोई वैल्यू आएगी। हाउ मच कितनी भी आ सकती है, 2 3 4 5 10 20। ठीक है, और क्या होगा, डायरेक्शन तो आप जानते ही हैं। तो मैग्नीट्यूड का ज्यादा क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी होता है और बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है। ठीक है, और थोड़ा इसको जो है फिगर समझते हैं कि आखिर क्या होता है। ठीक, इतना आपने नोट कर लिया होगा। ठीक, पाथ लेंथ क्या होती है समझ में आ गया। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, लव कर रहा है। ठीक, एक चीज आपको याद रखिएगा बेटा, आपने कुछ भी पढ़ा हो, हाई स्कूल में आपने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा भाई, उसमें भी 9th में शायद पढ़ा होगा। ठीक, आप जो भी पढ़ रहे हैं, तो अगर आपको जो है बिल्कुल भी जो है एकदम डीप से आपको जो है नॉलेज एक्वायर करना है या फिर कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, तो एक बात हमेशा रखिए बेटा कि एकदम अपने आप को जीरो लेवल पर जो है मान के जो है स्टडी करेंगे, तभी आपको जो है एक ही चीज समझ में आएगी। ठीक है, अगर आपको ये लगे कि ये पहले से ही आता है या फिर जो है हमने पढ़ लिया है तो उतना ध्यान नहीं देंगे, तो उसका क्या होगा कि आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि छोटी मोटी चीजें होती है जो आपने जो है 9th में पढ़ रखी होती हैं, आपको लगता है कि वो चीज आ गई है, लेकिन उसमें क्या होता है बहुत से कंसेप्ट और भी छोटे मोटे छुपे होते हैं जो आपको छोटे क्लास में नहीं बताए जाते हैं। ठीक है, वो आपको क्या होता है हाई क्लास में बताए जाते हैं। तो इसलिए कहीं भी आप किसी से भी अगर किसी भी चीज स्टडी कर रहे हैं तो समझ लीजिए अपने आप को जीरो लेवल पर मान के क्या करना है, आपको स्टडी करनी है। ठीक है, तभी आप जो है वो कुछ सीख पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट समझ लिया, फिगर्स वाला देखते हैं। ऐसा कहें कि आपको जो है ए से बी तक जाना है। ठीक, ए से बी तक जाना है, तो या तो ए से बी तक आप ऐसे जा सकते हैं या फिर हम ऐसे ऐसे घूम के जा रहे हैं। ये ए मान लिया, यहाँ पॉइंट सी है। ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है जो ये होता है, ये जो डिस्टेंस ए से लेके बी तक, ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक है बेटा, एक डायरेक्शन होनी चाहिए। ठीक, और ये चीज जो आप ये कर्व देख रहे हैं, ये क्या है हमारा, इसको बेटा ये डिस्टेंस कहलाता है। क्या कहलाएगा, ये डिस्टेंस कहलाता है। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस कहलाता है। क्यों भाई, डिस्प्लेसमेंट को लोग और भी पढ़ते हैं कि क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है बिटवीन द 2 पॉइंट्स या दो है ना थिंग्स। दो क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है ए और बी के। ऐसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या देते हैं, तो हम जैसे कि पूरी तरीके से सहमत नहीं है, लेकिन फिर भी आप पढ़ सकते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और ये क्या होता है, हमारा डिस्टेंस कहलाता है। इतनी आसान में आ गई। तो यही हमारा कि भाई यहां से आप जा सकते हैं। और एक चीज और कि भाई डिस्प्लेसमेंट जो होता है वह ए से बी तक पहुंचने के कितने रास्ते हो सकते हैं, तो आपको बता दें ऐसे ए से बी तक आपको पहुंचना है तो इनफाइनाइट रास्ते हो सकते हैं। क्यों बेटा, बहुत से रास्ते हो सकते हैं, आप कैसे भी जा सकते हैं। मान लीजिए आपको ए से बी तक जाना है, ये ए है ये बी है, तो आप ऐसे घूमे फिर ऐसे घूम गए। ठीक, ए से बी तक जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि हमारा ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और ये जो कर्व है ये हमारा डिस्टेंस कहलाता है। ठीक, डिस्टेंस में क्या होता है कि हम लोग एक्चुअल पाथ को क्या करते हैं, उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, पाथ कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है कहीं तक पहुंचने की। बात है जैसे आपको अपने घर से जो है, अपने घर से आप स्कूल जाते हैं तो एक तो रास्ता सीधा होता है कि जाएगा चले गए, दूसरा क्या होता है कि आपको घूम फिर के कहां से जो है घूम फिर के तब आप जो है स्कूल पहुंचते हैं। तो इतनी आसान में आ गई। तो ये हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक, एक चीज और इसे थोड़ा बता देते हैं, आप जान लेते हैं। ठीक है, रिपीटेशन आपने नोट कर ली होगी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, फिर कह सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट। एक चीज ये है, ऐसा कह रहे हैं कि भाई इसमें क्या होता है, बताया कि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसमें बेटा क्या होता है, डायरेक्शंस होती हैं। ठीक है, डायरेक्शन में होता है, ऐसे हमसे कहें कि भाई ए पॉइंट को यहाँ है और आपको बी पॉइंट जाना, हमें नहीं पता किधर है पॉइंट। ठीक है, हमें नहीं मालूम कि किधर है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहाँ है, हम नहीं जानते। ठीक, आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट में जाना है। ठीक है, तो नहीं जानते कि कहाँ। ऐसे आपको डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस में क्या होता है भाई, कहीं से घूम के पाथ कवर कर लेना है। ठीक है, वो होगी डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक है, और आपसे कह दिया जाए कि भाई आपको ए पॉइंट से आपको नॉर्थ की ओर जाना है, तो आपको पता चल गया ना कि डायरेक्शन मिल गई आपको कि यहाँ से आप यहाँ जा सकते हैं, तो यही हमारा क्या होगा, बी पॉइंट। नॉर्थ की ओर जा रहा है, ईस्ट की ओर कह दिया तो आप ईस्ट जा सकते हैं, साउथ कह दिया साउथ या
बेस्ट, मतलब आपको डायरेक्शन अगर पता होगी तो आप क्या होगे, बी पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। बिना डायरेक्शन के भाई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, वो फिर डिस्टेंस हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब परेशान इसमें और भी हम लोग जो है स्टडी करेंगे। अभी जब वेक्टर पढ़ेंगे तो इसमें लोग वेक्टर फॉर्म में कैसे डिस्प्लेसमेंट होता है उसके बारे में लोग जो है और स्टडी करेंगे इसके इसके नेक्स्ट चैप्टर में। जब लोग वेक्टर पढ़ेंगे उसमें भी डिस्प्लेसमेंट आएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। तो इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम लोग जो है इसे डिस्प्लेसमेंट जो पढ़ा, इसे कुछ कंक्लूजन्स होते हैं, उन कंक्लूजन्स के बारे में जान लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट के क्या कंक्लूजन्स हैं। पहला कंक्लूजन क्या है कि डिस्प्लेसमेंट हैज यूनिट्स ऑफ लेंथ, ठीक। डिस्प्लेसमेंट जो होता है भाई यूनिट्स ऑफ लेंथ होता है उसका। सेकंड क्या है, द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इन टाइम इंटरवल इज आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। दूसरा कह रहा है कि जो एक्चुअल डिस्टेंस जो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा जो ट्रैवल की जाती है किसी भी गिवन इंटरवल टाइम में, गिवन टाइम इंटरवल में, या तो कह रहा है कि वो बराबर होगी या बड़ी होगी या डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड है ना ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा उससे क्या होगी, बड़ी होगी। बात समझ में क्या कह रहा है कि जो डिस्टेंस होगी किसी भी ऑब्जेक्ट जो ट्रैवल की जाएगी किसी भी गिवन टाइम इंटरवल में, या तो कह रहा है इक्वल होगी या फिर डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा उससे क्या होगी, ग्रेटर होगी, ठीक। अभी जो है वेक्टर में जो आपको पढ़ाएंगे तो उसमें और भी जो है इसके बारे में बताएंगे डिटेल में, ठीक। अभी आप पॉइंट्स ये आप थोड़ा रिमेंबर रखेंगे। सेकंड थर्ड क्या है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इंटरवल कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। कह रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस बेटा क्या हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव हो सकता है। फोर्थ पॉइंट है कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पॉइंट्स डज नॉट टेल एग्जैक्टली। कह रहा है जो डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का दो पॉइंट्स में, कह रहा है कि वो एग्जैक्टली नहीं बताता है हाउ द ऑब्जेक्ट एक्चुअली मूव्ड बिटवीन दीस टू पॉइंट। मतलब वो नहीं बताता है कि भाई दो पॉइंट्स के बीच में ऑब्जेक्ट कितना मूव हुआ है, ठीक है। वो तो डिस्टेंस का काम है। बात में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पॉइंट्स डज नॉट टेल एग्जैक्टली हाउ द ऑब्जेक्ट एक्चुअली मूव्ड बिटवीन दीस टू पॉइंट्स। इतना समझ में आ गई। तो ये कुछ उसके कुछ कंक्लूजन्स थे डिस्प्लेसमेंट के, ठीक। आप नोट कर लेंगे इसे। तो अब हम लोग जो है इन्हीं में जो है कुछ बेसिक ग्राफ्स होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट अगर हैं तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि यदि मान लेते हैं ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेशनरी है, तो लिखेंगे कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इन स्टेशनरी पोजीशन, किसमें, स्टेशनरी पोजीशन में है, ठीक भाई। ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेशनरी पोजीशन में है, तो इसके ग्राफ कैसे बनते हैं ऐसा नहीं बताया। ये इधर टाइम है, इधर पोजीशन है, स्टेशनरी पोजीशन है मतलब मूव नहीं कर रहा है, तो जो ग्राफ बनता है वो क्या होता है, इधर ए पॉइंट वाली ऑब्जेक्ट है तो ये ग्राफ ऐसे कांस्टेंट बनता है। इतनी समझ में आ गई क्या है, जब ऑब्जेक्ट क्या होगा स्टेशनरी पोजीशन में होगा तो ग्राफ क्या होगा ऐसे। भाई ऑब्जेक्ट क्या होगा, मूव ही नहीं कर रहा है, भाई यहाँ से ए पॉइंट पे है मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, और ये क्या होगा ऐसे ही कांस्टेंट ग्राफ क्या होगा, बन जाएगा, ठीक। सेकेंड हम कहें कि यदि मान लीजिए ऑब्जेक्ट जो है स्टेशनरी पोजीशन में ना होके यूनिफॉर्म मोशन में है, क्या है कि when the object किसमें है, when the object in a uniform motion, किसमें बेटा, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो कैसा ग्राफ बनेगा, यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक। सही से बना लेते हैं इसको, ये ठीक है। टाइम इधर, पोजीशन इधर, ठीक। यूनिफॉर्म मोशन में है तो ग्राफ जो बनेगा बेटा वो ऐसे बनता है, ओरिजिन से बनता है, ठीक। किससे, ओरिजिन से। ये किसको शो कर रहा है कि भाई ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा यूनिफॉर्म मोशन आप समझते होंगे ना कि भाई एक कांस्टेंट स्पीड से क्या हो चल रहा है, अगर 20 की स्पीड है तो 20 से जा रहा है, मतलब फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है उसके मोशन में, तो क्या होगा, एक कांस्टेंट है ना, एक ग्राफ बन जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ग्राफ बन जाएगा, ठीक। तो ये कैसा ग्राफ है, किसका है, जब ऑब्जेक्ट किसमें होगा बेटा, यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो ग्राफ क्या होगा, ऐसे बनेगा, ठीक। अब फिर थर्ड में क्या आता है कि मान लेते हैं ऑब्जेक्ट क्या है, ना स्टेशनरी ना यूनिफॉर्म है, वो वेरिंग मोशन में चल रहा है ना, व्हेन द ऑब्जेक्ट आर इन वेरिंग मोशन, ठीक। इसे रफ कर दें, रफ कर रहा हूं वाला, ठीक, नोट कर लिया होगा, ठीक। बहुत बेसिक कर्व है, जब आप बेसिक कर्व आएंगे आपको, ठीक है, तब आप जाके जो है आगे के और कर्व बना पाएंगे, ठीक। सिक्स पॉइंट है उसमें हम कह सकते हैं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट आर इन वेरिंग मोशन, है ना, मोशन उसका क्या कर रहा है बेटा, वेरी कर रहा है,
वेरी कर रहा है तो क्या होगा, है ना, टाइम ये, ठीक। तो वेरी कर रहा है तो जो ग्राफ होगा वो ऐसे फ्लक्चुएट करेगा, ठीक है। यहाँ हमारा t1 टाइम में कुछ और होगा, इधर t2 मान लीजिए, ठीक। मतलब कहने का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट है उसका जो मोशन है वो वेरी कर रहा है, तो क्या होगा, कुछ ऐसे ग्राफ बनेगा फ्लक्चुएट होते हुए। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो ये तीन बेसिक कर्व्स थे। पहला क्या था कि भाई स्टेशनरी होगा तो कांस्टेंट कर्व बन जाएगा, ठीक, मतलब एक तरीके से क्या होगा, कांस्टेंट कर्व बन जाएगा, उसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा, मूव नहीं करेगा स्टेशनरी पोजीशन में। इसमें यूनिफॉर्म मोशन में है तो ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक। यदि ऑब्जेक्ट मान लो वेरी कर रहा है मोशन में तो ग्राफ क्या होगा, ऐसे हो जाता है। भाई टी1 में कुछ, टी1 टाइम में कुछ और कहीं और होगा और टी2 टाइम में कुछ और होगा उसकी पोजीशन, ठीक है। तो ये हमारा क्या है कि वेरिंग मोशन में ऑब्जेक्ट कैसे बनता है उसका ग्राफ आ गया, ठीक है। तो इतनी समझ में आ गई। अब हम लोग जो है और करेंगे, सिर्फ कहें कि भाई ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन होता है, तीनों डायमेंशन में होता है, तो उनके बारे में जान लेते हैं, ठीक। बेसिक बेसिक सी चीजें क्या है। ऑब्जेक्ट का मोशन किसमें होता है, 3 डायमेंशन, ठीक। पता है ना कि वो कौन सा पढ़ना है, पहला पढ़ रहा है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक, काइनेमेटिक्स का। ये मत समझिएगा कि तीनों एक साथ चला दिए, काइनेमेटिक्स स्ट्रेट लाइन पढ़ना है मोशन। तो हमने क्या बताया कि भाई मोशन जो है 3 डायमेंशन में होता है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। तो अगर हम पहले की अगर हम बात करें मोशन इन 1 डायमेंशन, ठीक, ये समझना है आपको, अगर कुछ नोट नहीं करना है, मोशन इन 1 डायमेंशन, ठीक। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि 1 डायमेंशन में 3 डायमेंशन होती है, अगर 3 डायमेंशन में किसी एक डायमेंशन में अगर केवल ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि ऑब्जेक्ट इसमें 1 डायमेंशन। जैसे अगर हम आपसे कहें एग्जांपल ले लें, एग्जांपल क्या हो सकता है भाई, ट्रेन। ट्रेन क्या होता है कि रेलवे ट्रैक को भाई पटरियों पर चलती है तो क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन में चलती है, तो क्या हो, केवल एक डायरेक्शन में या 1 डायमेंशन में क्या करती है, मूविंग अ ट्रेन, मूविंग अ ट्रेन इन अ रेलवे ट्रैक, है ना, ऑन अ रेलवे ट्रैक। बात समझ में आई कि भाई रेलवे ट्रैक पर जो ट्रेन मूव करती है उसको क्या बोलते हैं, हमारा 1 डायमेंशन में होगा, ठीक। और भी चीजें होती है, आप देख सकते हैं। सेकंड हम क्या है, अगर हम बात करें तो मोशन इन 2 डायमेंशन में, भाई 3 डायमेंशन में से 2 डायमेंशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मोशन इन 2 डायमेंशन। कोई ऑब्जेक्ट है बेटा 2 डायमेंशन मूव कर रहा है, चलिए बताइए इसमें कौन सा एग्जांपल हो जाएगा, कौन कौन से एग्जांपल होते हैं, देखे होंगे आपने बहुत सी चीजें। जैसे आपसे कहें क्या, एक इंसेक्ट है भाई, इंसेक्ट क्या होगा, रूम में क्या होता है, क्रॉल करता है, तो उसमें क्या होता है, वो 2 डायमेंशन में क्रॉल करता है ना, क्रॉलिंग। जैसे कहते हैं एन इंसेक्ट क्रॉलिंग ओवर द फ्लोर ऑफ द रूम, ठीक है बेटा। भाई इंसेक्ट है, कोई अगर रूम में है, भाई 2 ही डायमेंशन में तो है ना, 2 ही डायमेंशन में तो केवल जो है क्रॉल करेगा या मूव करेगा। सेकंड एग्जांपल ऐसे क्या हो जाएगा, और एग्जांपल ऐसे क्या है, तो दूसरा जैसे अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड एग्जांपल हो जाएगा कि भाई अर्थ क्या होगा, सन के क्या होता है, रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या होगा भाई, 2 डायमेंशन में जो चीजें मूव करती है उनके, और भी बहुत सी चीजें हैं आप देख सकते हैं, ठीक है भाई। 2 डायमेंशन में मोशन ऑब्जेक्ट का कैसा होता है। थर्ड हमारा है कि भाई 3 डायमेंशन में अगर वो मोशन करे ऑब्जेक्ट, मोशन इन 3 डायमेंशन, ठीक। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसमें कर रहा है, 3 डायमेंशन में कर रहा है तो क्या होगा, ठीक। 3 डायमेंशन में करेगा तो उसमें क्या होगा, जैसे एग्जांपल जैसे आपको पता हो कोई 3 डायमेंशन में कौन सा हो सकता है। तो अगर हम बात करें जैसे काइट, अ फ्लाइंग काइट, भाई काइट है कैसा होता है, 3 डायमेंशन मोशन करता है, तो एक एग्जांपल हो जाएगा अ फ्लाइंग काइट, या फ्लाइंग बर्ड भी हो सकता है, अ फ्लाइंग काइट, ठीक, या अ फ्लाइंग बर्ड। ये भी क्या होगा, 3 डायमेंशन का ही एग्जांपल है, बर्ड हो रहा है, ठीक। तो ये क्या है, 3 डायमेंशन के क्या है एग्जांपल्स है। और कैसे एग्जांपल हो सकते हैं, काइट का, बर्ड का हो गया, और
एरोप्लेन की अगर हम बात करें तो एरोप्लेन भी क्या है, एक 3 डायमेंशन में ही क्या हो सकता है, मूव करता है। ठीक, तीनों डायमेंशन में मूव कर सकता है। तो इतनी बात समझ में आई क्या है, 1 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में और 3 डायमेंशन क्या होती है समझ में आ गया कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट है जब सिंगल डायमेंशन तीनों में से कोई एक डायमेंशन का यूज करेगा तो मतलब 1 डायमेंशन मूव कर रहा है, 2 डायमेंशन करेगा मतलब 2 डायमेंशन का यूज कर रहा है, और तीनों डायमेंशन में अगर ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो इसका मतलब वो 3 डायमेंशन में है। ठीक है, तो आइए समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग जो है पढ़ेंगे स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है। ठीक, जैसे आप समझ रहे होंगे स्पीड और वेलोसिटी, एक हमारी स्केलर क्वांटिटी है, दूसरी क्या है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो दोनों में क्या डिफरेंस है तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे।